अस्सलामुअलैकुम, मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने पीछे जो पिछला लेक्चर है उसमें आपको कर्क लगन की कुंडली या कैंसर असेंडेंट का जो चार्ट है उसमें पोजीशन वाइज, बुर्ज वाइज कह लें आपको, या खाने वाइज या भाव के मुताबिक स्टार्स के कारक होने और मारक होने की पोजीशन बताई और सम पोजीशन बताई। तो आज मैं आपको कैंसर असेंडेंट या कर्क कुंडली के बकाया ग्रहों के बारे में डिटेल से बताऊं। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस कुंडली में लगन में 4 लिखा हुआ हो तो समझें कि ये कर्क लगन की कुंडली है और इसका मालिक चंद्र है जो फीमेल स्टार है और एक वाटरी स्टार है। और इसके दोस्त और दुश्मन मैंने ऑलरेडी अपने पुराने लेक्चर्स में आपको, पीछे लेक्चर्स में बताया हुआ आपको। इनके मंसूबात, चार्ट के मंसूबात भी आपको बताए हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा ने सूरज को दूसरा घर दिया, ये मैंने डिटेल से आपको बता दिया। बुध को तीसरा और 12वां घर दिया, इस पे भी डिटेल आपको बता दिया। शुक्र या वीनस को चौथा और 11वां घर दिया, ये भी आपको बता दिया। चंद्र ने मंगल को, मार्स मरीज को 5वां और 10वां घर दिया, जो इस कुंडली के सबसे अहम, मजबूत और आला तरीन घर। आज मैं मुश्तरी की बात करता हूं। चंद्रमा ने अपनी पार्टी के अहम तरीन स्टार, अपनी पार्टी के दोस्त स्टार को कुंडली का 6वां घर, मुकाबले का घर, लिटिगेशन का घर, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े, उसका घर दिया। और इसके साथ साथ उसने 9वां घर का मालिक भी बनाया। तो 9वां घर कुंडली के त्रिकोण का आखिरी घर और सबसे मजबूत घर होता है। ये भाग्य का घर है, ये वालद का घर है, ये मजहब से रुझान का घर है, मजहबी घर है। ये बैरूने मुल्क सफर या विदेश यात्रा इसे कहा जाता है वेदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये उसका घर है, मजबूत तरीन घर इसको गिना जाता है। छठे और 9वें घर का मालिक मुश्तरी को बनाया। इसी तरह चंद्र ने जोहल को 7वें घर का मालिक बनाया और 8वें घर का मालिक बनाया। अब 7वां घर जोहल या इस कुंडली वाले के लिए जोहल मारक हुआ या कारक हुआ या सम हुआ, इसकी डेफिनेशन आपको मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था भाव भावन का फार्मूला, आपको बताया था कि घर से अगर ये पहला घर है तो इससे चौथा घर ये हुआ और चौथे का चौथा ये घर हुआ। इसी तरह कर्क कुंडली में पहले घर का 8वां घर ये हुआ और 8वें का ये 12वां घर हुआ। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस कुंडली में ये पहला घर है तो पहले का 12वां ये है। इसी तरह इस कुंडली में ये 8वां घर है जिसका मालिक जोहल है और 8वें का 12वां उसका मालिक भी जोहल है।
और जोहल और चंद्र एंटी पार्टी और अति शत्रु, एक दूसरे के इंतहा के दुश्मन। इस फार्मूले के तहत, इस एजुकेशन के तहत, या इस जो मैंने आपको बताया जो तरीकाकार, इसके मुताबिक इस कुंडली में जोहल या शनि मारक गिरा की पोजीशन पर होंगे। आठवां लगन से, आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 घर, लगन से चंद्र के घर से 8वां घर शनि बैठा है, और उसका 12वां, लगन का 12वां, धन दौलत दूसरे घर का 12वां, तीसरे घर का 12वां, चौथे घर का 12वां, इसी तरह 8वें घर का 12वां 7वां घर हुआ, और वहां पे भी शनि मौजूद है। और शनि चंद्र का इंतहा का दुश्मन है, दुश्मन होने की वजह से और आमने सामने बैठने की वजह से, सातवीं नजर एक दूसरे को देखने की वजह से, ये इस कुंडली का मारक ग्रह, नाकस्तरीन गिरा हो गया। तो इसी पूरी मैंने स्टार्स का आपको बता दिया। तो अब हम देखेंगे कि इस कुंडली में कारक गिरा कौन कौन से। चंद्रमा ने शुक्र को चौथा और 11वां घर देके सम की पोजीशन पर बैठा दिया। तो जोहरा या शुक्र इस कुंडली में सम की पोजीशन पर है, अच्छे घरों में अच्छे, बुरे घरों में बुरे। और जब भी ये इसकी महादिशा अंतरदिशा आएगी, इस कुंडली वाले की महादिशा या अंतरदिशा आएगी, ये अपनी पोजीशन के मुताबिक रिजल्ट देगा। इसी तरह मंगल, मंगल इस कुंडली का योग कारक गिरा है। एक चंद्र खुद योग कारक हो गया, दूसरा मंगल कारक योग कारक हो गया, और तीसरा मुश्तरी भी इस कुंडली का कारक गिरा बनेगा। तो इस कुंडली में 3 गिरा जो होंगे वो इस कुंडली वाले के लिए हर हाल में अच्छे होंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर ये नाकस घरों में होंगे तो आपकी स्ट्रगल बढ़ा देंगे, नुकसान नहीं देंगे, आपका रास्ता नहीं रोकेंगे या बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रगल और आपके टाइम को बढ़ा देंगे। तो चंद्र, मंगल और गुरु, ये इस कुंडली में कारक गिरा यानी कि गुड प्लैनेट्स की पोजीशन पर है। और सूरज, बुध, मरकरी और शनि, सूरज, बुध और शनि इस कुंडली में मारक गिरा की पोजीशन पर होंगे, मतलब बैड प्लैनेट इनको कहा जाए। तो ये आज मैंने आपको डिटेल से कर्क कुंडली की बता दी। इसमें एक और चीज मैं बताता हूं। चंद्र, ये अगर अपनी पोजीशन के मुताबिक इस कुंडली में जितने भी स्टार्स हैं, ये बड़ी अहम चीज बताने लगा हूं मैं आज आपको, वो अपनी पोजीशन के मुताबिक रिजल्ट देंगे। काफी लोग पूछते हैं जी मैंने स्टोन कौन सा पहनना है, पत्थर कौन सा जैसे मैंने पहने हैं, या जिम कौन सा पहनूं है, तो वो नाम से निकालते हैं, जिस तरह भी जो भी पोजीशन है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कुंडली बनेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो उसके चार्ट में आपके जो स्टार पोजीशन है, मारक और कारक गिरा और सम गिरा की पोजीशन देखकर उनको स्टोन पहनाए जाते हैं। बेहतरीन रिजल्ट हासिल होता है, बेहतरीन रिजल्ट जिसको कहते हैं वो हासिल होता है। और अगर चंद्र साबित होते हैं कि चंद्र ये इस कुंडली का सबसे बड़ा कारक गिरा है, लेकिन अगर और इस कुंडली का सबसे मजबूत घर त्रिकोण घर मैंने आपको बताया 1, 5 और 9, अगर चंद्र यहां से
नौवें घर में जाता है तो एक राजयोग बनता है। इस कुंडली वाले को इंतहा की इज्जत, इंतहा की दौलत और बैरून मुल्क इंतहा के सफर और अपने मजहब से बहुत ज्यादा लगाव रखने वाला ही बंदा होगा। और अगर इसी तरह केंद्र के दूसरे घर में, जिसको पांचवा घर कहते हैं, अगर चंद्र यहाँ पे पैदाइश के वक्त मौजूद हुआ तो इस कुंडली वाले के लिए बहुत ही नुकसानदेह स्टार होगा, क्योंकि चंद्र बुर्ज अकरब में या स्कॉर्पियो में या वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो जब ये आपका लगन, आपका लॉर्ड ही नीच हो गया तो ये आपको, आपकी जिंदगी को तकलीफों, परेशानियों, दुखों से भर के रख देगा, खामखा की स्ट्रगल करवाएगा आपको। आपने अगर 1 किलोमीटर का फासला तय करना है तो ये आपको 40 किलोमीटर का राउंड लगवा के उस मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूं। इसी तरह ये मंगल, ये कुंडली का सब जबरदस्त कारक गिरा है, का योग कारक गिरा है। चंद्र के पास सबसे मजबूत पोजीशन इसके पास। अगर यही मंगल इस पर्सनालिटी के लगन में बैठ गया तो इस पर्सनालिटी या इस कुंडली वाले का, आप ये समझ लें, मैं क्या अल्फाज बोलूं कि इंतहा का नुकसान करके रख देगा। उसको सारी जिंदगी बीमारियों से ही नहीं निकलने देगा। उसकी पर्सनालिटी पे उंगलियां उठेंगी। क्या वजह? कि मंगल जो के 5वें घर का, औलाद का, एजुकेशन का, बुद्धि का मालिक है और कर्म और प्रोफेशन का मालिक है, वो जब पर्सनालिटी पे बैठेगा तो वो यहां पे नीच हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। और ये स्टार्स कारक हो या मारक हो या सम की पोजीशन वाले हो, इनका एक ही फार्मूला है बोलने का, समझने का, कि ये जहां पर बैठे हो, जहां देखें और जहां जाएं, कारक गिरा, जिस घर में बैठा हो, जिस घर को वो देखे या जिस घर उसने जाना हो, उस घर की ताकत को, मंसूबात को बढ़ावा देते हैं। तो ये कारक गिरा है। जब ये पर्सनालिटी में बैठेगा तो ये नीच पर जगह पे बैठ के उस घर की नीचता को, उस घर की नेगेटिविटी को इंतहा का रूज दे देगा, बढ़ोतरी कर देगा उसको बजाय। और ये पर्सनालिटी पे बैठने का मतलब है पर्सनालिटी डैमेज। एक बीमारी से ठीक हुआ, दूसरी बीमारी, उससे ठीक हुआ, तीसरी बीमारी, बीमारियों में घेर के रखेगा। इस पर्सनालिटी को बदनाम कर देगा, इस नीच कर देगा। सिंपली आप ये कह रहे हैं कि इस पर्सनालिटी को नीच कर देगा। तो मेरा आज ये बताने का या समझाने का मतलब ये है कि स्टार की पोजीशन कुंडली में पोजीशन देखकर प्रेडिक्शन होती है। अगर जुपिटर 9वें घर का मालिक अगर ये पर्सनालिटी पे बैठ गया तो ये बंदा नेशनलिटी होल्डर होगा। ये दुनिया के बेशुमार सफर करेगा और ये मुकद्दर का सिकंदर कहलवाएगा। ये अपने वालद का नाम रोशन करेगा। ये अपने मजहब से इंतहा का लगाव और रग़बत रखने वाला होगा। ये अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी करेगा और यहां से छोटे बहन भाइयों को अपने छोटे बहन भाइयों की भी मदद करेगा और उनको भी जिंदगी में आगे मुस्तकबिल में बेहतरीन उनके फ्यूचर के लिए उनकी मदद करेगा। और यहां से
उसकी 9वीं नजर 5 1 2 3 4 5 पर्सनैलिटी, 6 7 छोटे बहन भाई, 8 9 मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया है। जुपिटर 5वीं 7वीं और 9वीं नजर रखता है। तो ये अपनी औलाद, एजुकेशन, बुद्धि, इंतहा का अक्लमंद तरीन आदमी होगा, प्लानर आदमी होगा। तो ये जब पर्सनैलिटी में बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 जबरदस्त घर का सुख पाएगा, पार्टनरशिप का मीन। अगर ये फीमेल हुई तो बेहतरीन अपने हस्बैंड के साथ बेहतरीन हालात बेहतर होंगे। अगर ये मेल की कुंडली हुई तो अपनी बीवी के साथ इंतहा की मोहब्बत रगबत रखने वाला बना। इसी तरह 8 9 अपने मुकद्दर का सिकंदर होगा। तो हर कुंडली का ये मैं भावंत और स्टार्स का मारक और कारक ग्रह बताने का मकसद ही यही है कि हर कुंडली की रीडिंग अलग-अलग से होती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर बंदे का थंब, मेरा अगर ये थंब इंप्रेशन है तो ये यहाँ पे मेरे अपनी फैमिली में भी किसी के साथ नहीं मिलेगा। इसी तरह कुंडली भी होती है, एक कुंडली दूसरी कुंडली के साथ नहीं मिलती। 1 मिनट 30 या 32 सेकंड का फर्क भी पड़ जाए तो एक कुंडली दूसरी कुंडली के साथ मैच नहीं होती। हत्ता के एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाले 2 जुड़वा बच्चों की कुंडलियां एक जैसी नहीं होती। यह आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं मैं, और आप जब ये सीख जाएंगे देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि जुड़वा बच्चों की एजुकेशन अलग-अलग, तबीयत अलग-अलग, उनके रोजगार, प्रोफेशन, उनके कर्म अलग-अलग, उनकी सोच, बोलने का तरीका, उठना बैठना अलग-अलग आप देखेंगे। एक ही वक्त में पैदा होने वाले बच्चों की कुंडलियां भी एक जैसी नहीं होती। फर्क होता है, जिस तरह हमारे अंगूठे का फर्क है, हमारे थंब का फर्क है, इसी तरह कुंडलियां भी अलग-अलग होती हैं। और आज मैंने आपको डिटेल से, आज खास तौर पर मैंने आपको बताया है कि स्टार की प्लेसमेंट ही बताती है कि इस कुंडली में वो किस पोजीशन पर है और इसके लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा है। बहुत शुक्रिया। अगले आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अगली कुंडली पे आऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।